32th MCQ of the chapter of memory is which one of the following is not specifically an aid to retention। इसमें से आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा जो है वो रिटेंशन मेमोरी स्टोर है उसको हेल्प नहीं करता। मतलब कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हो। तो वो कौन सा मेथड है जो कि हमें हेल्प करता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकें। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, इनमें से कोई एक मेथड ऐसा है जो कि रिटेंशन में हेल्प नहीं करता, बाकी 3 जो है वो रिटेंशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए है चंकिंग। चंकिंग हमारे पास क्या है, ये एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि चंकिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। अगर हम चंकिंग के मेथड से इंफॉर्मेशन को किसी मेमोराइज करें तो वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ज्यादा देर तक जो है वो रिटेन रह सकती है। चंकिंग होता क्या है, चंकिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, जब कोई इंफॉर्मेशन रिटेन करते हो या मेमोराइज कर रहे होते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड कर लेते हो। मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे, उसको यूनिट्स में ब्रेक कर लेते हो उस इंफॉर्मेशन को, फिर आप जो है उसको मेमोराइज करते हो। जैसे अगर कोई फोन नंबर है तो आप उस फोन नंबर को जो है वो डिवाइड कर लोगे, पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड कर लोगे, फिर उसको जो है मेमोराइज करोगे। तो ऐसे क्या होगा कि वो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है और उसको आप रिकॉल भी इजीली कर सकते हो। ऑप्शन बी है ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग भी हमारे पास जो है वो हमें हेल्प आउट करता है, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक अपनी मेमोरी में रिटेन करके रख सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपने अपनी मेमोरी में स्टोर की है वन टाइम, उसको ओवर लर्न करना, मतलब उसको बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ते रहना। उससे भी क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगी। ऑप्शन सी है मीनिंगफुलनेस। मीनिंगफुलनेस भी हमारे पास जो है वो एक मेथड है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक अपनी मेमोरी में रिटेन करके रख सकते हैं। मीनिंगफुलनेस में क्या होता है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप उसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। उस इंफॉर्मेशन को आप कोई पिक्चर दे सकते हो, उसकी कोई इमेज अपने दिमाग में बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। ऑप्शन डी है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स अगर हम देखें, ये रिटेंशन में हेल्प आउट नहीं करता। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स जो है वो हमें लर्निंग में हेल्प आउट कर सकता है कि फीडबैक लेना, मतलब रिजल्ट्स जो आपने इंफॉर्मेशन जिस पेपर के लिए, फॉर सपोज आपने एग्जाम के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोराइज की, अब आपका एग्जाम हो गया, अब आप देखते हो कि वो इंफॉर्मेशन जो मैंने एग्जाम्स के लिए मेमोराइज की थी, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं तो वो बुरे आए हैं या अच्छे आए हैं। तो उसकी बेस पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आप किस तरह जो है वो आपको स्टडी करनी चाहिए, या फिर आप जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो रिजल्ट्स की नॉलेज होना हमारी लर्निंग को हेल्प आउट करता है। इसका हमारी रिटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है कि नॉलेज, अगर हमें अपने रिजल्ट्स की नॉलेज होगी तो वो हमारी मेमोरी की जो रिटेंशन है उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स जो है वो रिटेंशन को हेल्प आउट नहीं करता, उसका एक मेथड नहीं है।